हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, मांसाहारी पादपों में पोषण संबंधित अनुकूलता पाई जाती है। इस तथ्य की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका मांसाहारी पादप। मांसाहारी पादप बच्चों, नाम से स्पष्ट है कि वह पौधा या वह पादप जो कि कीटों पर पोषण के लिए निर्भर रहता है मांसाहारी पादप कहलाता है। मांसाहारी मांसाहारी पादप कहलाता है। बच्चों, चूंकि ये पादप हैं तो यह स्वपोषी होते हैं। साथ ही साथ इनमें हरे रंग की होती है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है, जिसके कारण भोजन या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। परंतु बच्चों, इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति के लिए, यानी कि इस कमी की पूर्ति के लिए पौधा कीट का भक्षण करता है। बच्चों, यही कारण है कि इस पौधे को इसे आंशिक रूप से जी कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है, क्योंकि यह दूसरे पर निर्भर होते हैं। आइए बच्चों, हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण है नेपेंथस नामक पौधा मांसाहारी पौधा कहलाता है। बच्चों, इसकी पत्तियां हम कह सकते हैं लैमिना ढक्कन के समान होती हैं। जैसे ही बच्चों कीट इसके संपर्क में आता है या ढक्कन व आवरण खुल जाता है अर्थात इसमें प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण कीट मर जाते हैं और पौधों द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। इस प्रकार बच्चों, आपको स्पष्ट हो गया कि मांसाहारी पादप वह पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, और इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसके पूर्ति के लिए यह कीटों का भक्षण करते हैं, जिसका मुख्य उदाहरण है नेपेंथस। आशा करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।